अब जब पढ़ो ना थोड़ा समझ के पढ़ो कि अच्छा इसने ऐसा क्यों कहा होगा, अच्छा इसका ऐसा क्रिटिक क्यों रहा होगा। आई यू अंडरस्टैंडिंग? जैसे एक छोटी सी बात, कल ही मैं शायद किसी को क्लास में समझा रही थी, कल या परसों, कि हमें समझ के चलना है। जैसे जीएस घूरे है, उन्होंने टेक्सुअल पर्सपेक्टिव चूज करा। अब टेक्स्ट लिखे ही ब्राह्मण्स ने थे, तो ब्राह्मणिकल बायसनेस वाज देयर। अब क्योंकि वो बुक अप्रोच थी, टेक्सुअल अप्रोच थी, तो जाहिर सी बात है कि उन्होंने फील्ड स्टडी नहीं करी। अगर फील्ड स्टडी नहीं करी तो उनकी जो अप्रोच थी दैट वाज स्टैटिक इन नेचर, और वो एम्पेरिकल नहीं थी। आर यू अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? समझ समझ के कनेक्ट कर करके करना है। जैसे लुई डिमो, अब लुई डिमो ने बात ही प्योरिटी एंड पोल्यूशन की करी है, और प्योरिटी एंड पोल्यूशन को उन्होंने कहा है कि इट इज इन योर माइंड। तो ये एक आइडियोलॉजी है, ये एक सिस्टम नहीं। और तभी उन्होंने कहा था कि क्योंकि ये एक माइंडसेट है, इसको बदलना बहुत मुश्किल है। तो कितना भी कास्ट सिस्टम स्ट्रक्चरली चेंज हो जाए, वो कल्चरल एस्पेक्ट में रह ही जाता है, बिकॉज दिस प्योरिटी एंड पोल्यूशन इज एन आइडियोलॉजी विच इज इंग्रेन्ड इन एवरीवन्स माइंडसेट। अब अगर तुम इस तरह से समझ के कर रहे हो तो लुई डिमो की डेफिनेशन लिखना बहुत आसान हो जाए कि उन्होंने कास्ट पे क्या कहा है। वैसे ही जीएस घूरे का क्रिटिक लिखना बहुत आसान हो जाएगा अगर समझ के करेंगे कि उन्होंने एग्जैक्टली क्या कहा, क्यों कहा। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि समझ समझ के करोगे, याद करना है लेकिन समझ समझ के याद करोगे तो जल्दी भूलोगे नहीं। फिर किसी किसी के तुम वो बना सकते हो जो निमोनिक्स वगैरह होते हैं, यू ऑलवेज टेंड टू रिमेंबर दैट। क्लियर है? ठीक है।